वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री जगन्नाथ जी सबको। मैं कनव गुप्ता लेके आया हूँ आफ्टर ए लॉन्ग गैप। कल हमने एक लाइव की थी, आज सेकंड लाइव है। कल हमने एक बडिंग एक आर्टिस्ट के साथ की थी, वो MBBS भी कर रहे हैं अपनी दमन एंड दीव से। और आज जो है हम वेरी स्पेशल गेस्ट के साथ हम लाइव करने वाले हैं। हेलो ऋषभ, हेलो शिवम, आपके साथ भी जल्दी हमें एक लाइव करनी है, आप बताएं कब करने वाले हैं। और बड़े ही यंग और इन्फ्लुएंसर हैं, एक्टर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर है। तो क्या क्या हैं उन्हीं से जानेंगे। दिल्ली से हैं लोकेश एस बिष्ट, और उन्होंने कुछ दिन पहले मेरी एक लाइव कंडक्ट की थी मेरी बुक रिलीज़ पे, और काफ़ी इम्प्रेस हुआ था मैं उनकी डेडिकेशन से, उनके जो प्रोफेशनलिज्म से। यंग हैं, अभी स्कूल में ही हैं। और हेलो हेलो उर्वशी, हेलो टली बोली लाइव्स, सबको हेलो है, बने रहिए, जल्दी से जुड़ जाइए। दिल्ली से लोकेश जो हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल क्यों हैं लाइव में आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा उन्हीं से जानेंगे। और मैं ट्राई करता हूँ अपने को होस्ट को भी आज ज्वाइन जो करने वाले हैं, वो है ऋषभ फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, और मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। और क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लोकेश के लिए लाने वाले हैं, हम देखते हैं। बोथ कनेक्टेड। हाय सर। हेलो हेलो ऋषभ, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। और 12th में हैं आप, और बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला है आज। आई एम रियली थैंकफुल। सर कोई बात नहीं। तो बढ़िया है, थोड़ा रिक्रिएशन भी होना चाहिए, यस सर, यस हर सर। एक चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस हेलो सर। तरन, प्रीत जी, तेजस, बने रहिए, सब ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी से। और एक बड़ी स्पेशल लाइव होने वाली है आज। दिल्ली से लोकेश हैं हमारे साथ, और काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जब एक यंग एज का लड़का स्कूल में ही काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, एक्टर भी है, और काफी सारे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के नॉन पर्सनैलिटीज के साथ लाइव भी की है। तो होता है कि कुछ लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ उनके उम्र के या कुछ लोग जो ज्यादा क्लियरली उनके बारे में नहीं जानते हैं तो जेलस भी करते हैं। तो हर एस्पेक्ट पे हम उन्हीं से जानेंगे, बात करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉक्स करेंगे। उनके टैलेंट का कुछ शोकेस भी मिल जाए उनसे, तो ट्राई करेंगे हम बात निकलवाने के लिए। तो और जल्दी से लोकेश आप ज्वाइन हो जाएं। वेटिंग फॉर लोकेश टू ज्वाइन। तो जब तक लोकेश ज्वाइन हो रहे हैं, मेरा धर्म है बताना कि मेरी न्यू बुक जो है, मिरेकल्स ऑफ यस सर। इंट्यूटिव पेंटिंग, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, एंड बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा रिव्यूज और रिस्पॉन्स मिल रहा है। एवरीबडी शुड गो एंड चेक इट आउट और रीड कीजिए। आप मुझे रिव्यू बताइए अपना। मिस्टीरियस विवान, हेलो, क्रेजी सोल, हेलो। एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर स्पेशल गेस्ट लोकेश टू ज्वाइन। I think Lokesh is Hi, here. hi, Hello, hi, hi. Hello, हाय hello. लोकेश। welcome, Hi, welcome. Risa. Thank you so much. तो जब Yeah. तक आप ज्वाइन हो रहे थे तो आपके बारे में हम थोड़ा इंट्रो दे रहे थे, बाकी तो लाइव में ही आपसे जानेंगे हम। और हमारे साथ जो साथ में है वो मेरे को होस्ट हैं ऋषभ, 12th स्टैंडर्ड में है। और कुछ चीजें इन्होंने आपके बारे में रिसर्च की हैं, और जो उनके डाउट्स होंगे ये आपको पूछेंगे। तो ऑडियंस आप बने रहिए, जो भी लाइव के दौरान आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। विल डेफिनेटली पिक सम अप। और लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लाइव। और सबसे पहले क्वेश्चन लोकेश हम पास्ट में जाके ही पूछते हैं कि अभी तो आप काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहली एक्टिविटी या रोल आपका जो रहा है वो कौन सा रहा है, और कौन सी एज में आपने स्टार्ट किया है
फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम स्टडीज और किसी एक्टिविटी में पार्ट लेना? आई थिंक सोशल वर्क, उसमें मैं आई थिंक 9th और 12th क्लास 9th और 10th से इन्वॉल्व हूँ। एंड आई ओके। लाइक टू हेल्प पीपल, जो मतलब जो लगता है कि हाँ ये सच में ज़रूरत है इसको मेरी हेल्प की। तो मैं 9-10 से मेरा नेचर ऐसा है कि बहुत कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टची होता है कि अगर आप कोई परेशानी में है एंड मैंने देख लिया तो मुझे अंदर से वो फील होता है कि अगर मैं इस इंसान की जगह पे होता तो मेरे साथ क्या हो रहा होता। तो इसे हेल्प की ज़रूरत है। सो जस्ट आई जस्ट हेल्प हिम। और तब से मुझे ये था कि मैं एक एनजीओ ज्वाइन करूं, लोगों की हेल्प करूं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई थिंक 9th और 10th में मैंने सोशल वर्क से स्टार्ट किया था अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज़। तो इस पॉइंट पे ऋषभ आपसे भी एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी कम एज में ब्लॉगर भी हैं, मोटिवेशन सर्टिफाइड मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और आप अपने लाइव शोज भी कंडक्ट करते हैं। तो इतनी कम एज में आप ये सब कैसे कर लेते हैं? सॉरी, आपने लास्ट में क्या बोला मैंने सुना नहीं। देयर इज सम नेटवर्क इशू। देखा इतनी कम एज में आप ये सब मैनेज कैसे कर लेते हैं ये सब करना? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमें कुछ भी करना है, हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कि हमारे पास एक डेडिकेशन होना चाहिए। अगर हम चाहते ही नहीं है, हम कुछ करना चाहते हैं पूरे मन से, तो हमें उसके लिए थोड़ा अपना टाइम निकालना पड़ता है कुछ भी करने के लिए। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपको गेम खेलना ही पसंद है, आप फ़ोन में गेम खेलना चाहते हो, टीवी देखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको अपने शेड्यूल से टाइम निकालना पड़ेगा, जो आपकी डेली लाइफ शेड्यूल है उससे अलग। तो फिर यही है कि मुझे बचपन से था कि मैं कुछ करूं। और इनफैक्ट आज भी मुझे लगता है कि अभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया है। और अभी मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी मेंटलिटी यही है। आज मुझे ऐसा लगता है, मैंने मीन्स आई एम 18 रनिंग, तो मुझे अभी भी लगता है कि मैंने अभी तक 18 सालों में कुछ भी नहीं किया है। एंड मुझे अभी तक बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। सो बस तो यही है राइट कि नाउ यू आर ऑल्सो इन स्ट्रांग 12th स्टैंडर्ड? एक स्ट्रांग मेंटेलिटी होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। अगर आपके पास एक मेंटालिटी है, आप कंसंट्रेट कर रहे हो अपने टॉपिक पे, अपने उस पर अच्छे से फोकस कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सही तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत सही बता रहे हैं। तो लोकेश, आप भी अभी 12th स्टैंडर्ड में? मैंने 12th के एग्जाम दे चुका ओके, हूँ। ग्रेट। तो काफी सारी चीजें जो ऋषभ ने आपको पूछी इसमें आपने कवर की अपने बारे में। तो यही मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था आपसे कि आपको क्या लगता है कि आपके काफी सारे रोल्स के कारण आपको अप्रिसिएशन ज्यादा मिलती है कि जेलसी भी आपको फेस करनी पड़ती है? आई थिंक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, बिकॉज चाहे मेरे कलीग्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, या मेरे रिलेटिव्स हैं, या फिर कोई अननोन पर्सन भी है, तो वो मेरे काम को हमेशा अप्रिसिएट करता है। बिकॉज मैंने बहुत कम, आई थिंक मैंने देखा है, ऐसा भी नहीं है, मुझे ट्रोल भी किया गया है इन चीज़ों के लिए। बट मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, बिकॉज अगर कुछ सोचा हुआ है, अगर हम कुछ किसी चीज़ पे, मैंने पहले कह दिया था कि कुछ भी करने के लिए आपको कंसंट्रेशन इज़ द मस्ट। अगर आपका माइंड कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है, तो आपको ये सब कुछ भी नहीं। हम एक कहावत है, अगर आपने सुनी होगी, कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो आपको ध्यान नहीं देना उन लोगों पे, आपको बस अपने चाल में बस चलते रहता है। आपको बस चलना चाहिए, एंड क्या होगा वो आपको भी नहीं पता। बट अगर आप सही रास्ते पे चल रहे तो ऑफकोर्स जो भी उसका रिजल्ट होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। तो लोकेश, ऑन अ लाइटर साइड थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपकी फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी डैड है, मेरी मॉम है, मेरी ग्रैंड मदर है, एंड मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई, ग्रेट। या तो आपका आपके बारे में मैंने ये सुना है कि आप बॉर्न इन उत्तराखंड है, ये राइट है? और दिल्ली में आप जो है आपके पापा की जॉब की वजह से? सॉरी, आई कांट, देयर इज सम नेटवर्क इशू। मैं पूछ रहा था कि मुझे सुनने में आया कि आप उत्तराखंड में बॉर्न है और आपके पापा की जो जॉब की वजह से आप अभी दिल्ली में हैं। Yeah, correct. He's a government employee. Earlier, he's a retired Subedar Major from Army, and Oh, great. now he's in working in Central Secretariat. Over to Rishabh.
लोकेश, आप मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये आया कब या मन में ये कब आया कि मैं स्टडीज के अलावा भी बाकी सब चीजें एक्सप्लोर करूँ? ये आपने किस एज में शुरू किया? नहीं किसी कोई पर्टिकुलर चीज़ है बिकॉज़ मैं आज भी ऋषभ बहुत कुछ साहब में कर रहा आपकी हूँ। वॉइस थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा लाउड बोलेंगे। ओके सर। सर अब नहीं क्लियर है? कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई लाइक एक्टिंग है, मोटिवेशनल स्पीकिंग है या फिर न्यूट्रिशनिस्ट है या जैसे एक्टिंग है, आप एक्टर भी हैं, तो आपने कब एक्टिंग कब? देखिए मुझे ये था आई थिंक आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर बट आई गेस आई वाज इन थर्ड और फोर्थ क्लास। तो उस टाइम पे मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ था। उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग इत्तेफाक से मेरे पापा की पोस्टिंग जम्मू में थी, सो आई वाज एट जम्मू एट दैट टाइम। सो उस टाइम पे हुआ क्या था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो बहुत पॉपुलर शो है वो जी। उस टाइम पे टेलीकास्ट हुआ था। तो वो जब मैंने शो देखा था एट उस टाइम पे मेरी भी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि ये क्या होता है या फिर ये एक्टर्स हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगता है यस दिस इज अ सोसाइटी और रियली दे आर द फैमिली मेंबर्स एंड ऑल। बट धीरे धीरे मुझे लगा यार, जब मैं कोई दूसरा चैनल स्विच किया तो पता चला ये इस इंसान को तो मैंने उसमें भी देखा था। तो मुझे लगा है क्या, फिर जब मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला ये एक्टर्स हैं, एक्टिंग करते हैं और ये सब एक स्टोरी है, इमेजिनेशन है, ये ऐसे कुछ रियलिटी नहीं है। तब मैंने सोचा था कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना और मुझे करना है। एंड स्पेशली जो तारक मेहता की वजह से ही मुझे लगता है कि मेरा इस फील्ड में मेरा मन किया कि मैं इसमें आऊँ। एंड थर्ड फोर्थ क्लास से मेरा यह था कि मुझे कुछ करना है और इसी फील्ड में कुछ करना है। बट ऑफ कोर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेरे डैड डिफेंस में थे, तो फिर उन्हें ऑफ कोर्स बिल्कुल एकदम मतलब आते ही उन्होंने मना कर दिया था। एंड ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे जब हम सब लोग कुछ भी अपने घर पे बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ करने के लिए नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने इसे ऑनलाइन अपने उसमें स्टार्ट किया और आज जो भी है उसी की वजह से आई थिंक ऑनलाइन पे मैंने इसे टोटली स्टार्ट किया था। ओके ओके। तो और लोकेश, जहाँ और पे आपकी एज के जो बच्चे हैं वो होमवर्क के अलावा, स्टडीज के अलावा ज्यादा से ज्यादा अगर किसी चीज के लिए टाइम निकाल पाते हैं तो वो है सोशल मीडिया, या तो फिर वो गेम्स मोबाइल पे या अपने टैब वगैरह पे गेम्स खेल पाते हैं। तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलती है, या किससे इंस्पायर होते हो कि इन चीजों को छोड़ के सोसाइटी के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कुछ करना? देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइक सबसे पहले एक्टिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे कब से जो चीज़ है कि जो मेरा पैशन है, जो मेरा जो चीज़ एक होता है हमारे पास मी टाइम होता है, हम उसमें कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, हम उसमें टाइम निकालते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ड्राइंग करते हो, आप आर्टिस्ट, आप स्केच बनाते हो, या आप स्टोरीज पढ़ना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है या कुछ और। तो उस टाइम पे मुझे ये था कि मैं कुछ करूँ जिससे कि लोग मुझे जाने, मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। तो मेन मोटिव मेरा ये था। एंड ठीक है, जो बात है जो मोस्ट मुझसे पूछा जाता है कि कॉफी विद लोकेश इतनी छोटी एज में मैंने स्टार्ट किया था, तो उसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली है। देयर इज एन एक्ट्रेस लता सबरवाल, एंड काफ़ी पॉपुलर सीरियल्स में उन्होंने, मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। एंड उनका जो मोस्ट पॉपुलर उन्हें कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं वो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में उन्होंने जो लीड जो एक्ट्रेस थी अप्सरा, उसकी मदर का कैरेक्टर प्ले किया था। सो उनकी लॉकडाउन में एक सीरीज आई थी इंस्टाग्राम पे ही, इंस्पायरिंग लाइव्स। सो आई यूज टू वॉच इट। तो मुझे लगा कि आई कैन डू लाइक दिस बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज नॉट टू मच इन इंस्टा। तो इसकी भी एक अलग स्टोरी है कि कैसे मैंने इंस्टा पे स्विच किया। तो उस टाइम पे आई एम नॉट दैट मच ऑन इंस्टा, तो बट धीरे धीरे जब मैंने इसे एक्सप्लोर किया तब मुझे इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो उनके बारे में पता चला। एंड लेटर मैंने सोचा ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सो आई कैन ऑल्सो स्टार्ट इट, क्योंकि इट्स ईजी टू मेक एन अकाउंट एंड ऑल। तो फिर ठीक है, बस धीरे धीरे स्टार्ट होते गया। एंड मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड जो किया था वो भी एकदम अनप्लान्ड था। तो उसके बाद जब फर्स्ट एपिसोड किया तो पूरा एक सीजन 5 एपिसोड्स का कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं था कि सेकंड एपिसोड इसका कब होगा भी या नहीं होगा, इनफैक्ट वो भी मुझे पता नहीं था, बट मैंने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट एपिसोड। और उससे मुझे फर्स्ट एपिसोड का इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि उसने मुझे आगे मोटिवेट किया, जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले उसने मुझे आगे मोटिवेट किया कि मैं इसे उसके और आगे जो एपिसोड्स हैं उसे लेके आऊँ। एंड इनफैक्ट आज ही मुझे लोगों के मैसेज आते हैं कि सीजन 2 इसका कब स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लाइव सेशन चल रहा है। जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, लोकेश हैं दिल्ली से,
और अभी 12th के ही उन्होंने एग्जाम दिए हैं और उनकी एज में काफी सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर का, इन्फ्लुएंसर का। खाली करने की बातें नहीं है, आप इनकी प्रोफाइल पे जाके इनके आईजीटीवी पे चेक कर सकते हैं। काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ इन्होंने लाइव सेशंस कंडक्ट किए हैं और वो करना छोटी बात नहीं है। छोटी बात वो है जो कुछ यहाँ पर आज कमेंट्स कर रहे हैं, आई डोंट नो वो किसकी प्रोफाइल से आए हैं, और बस वो कमेंट्स कर सकते हैं या फेक प्रोफाइल से जो है मैसेज कर सकते हैं, और वो सिग्निफाई करता है पॉपुलैरिटी, चाहे वो ऋषभ की पॉपुलैरिटी है, चाहे वो लोकेश की पॉपुलैरिटी है, चाहे बाय हम्बली वो मेरे पीछे कमेंट कर रहे हैं। और जो 59 सेशन से जो डेडिकेटेडली हमारी ऑडियंस है वो जानती है हम कैसे काम कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं। पूरा दिन सभी ये ऋषभ भी अभी 12th के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लोकेश भी जो है अभी स्टडीज के साथ यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, अपने एक्टिविटीज में टाइम दे रहे हैं, और कुछ जो है फेक प्रोफाइल्स बना के नीचे कमेंट कर रहे हैं। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय देम। उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन ब्लॉकिंग ही है, उनको ब्लॉक ही होगा, और नीचे कमेंट कर सकते हैं। आईजीटीवी पर रिकॉर्डेड नहीं होता है, नो नीड टू रीड दैट। और यहाँ पे जो भी अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं यही बता दूं कि इट्स ए गुड साइन जब आपके खिलाफ लोग बोलने लग जाते हैं, इट्स साइन कि आप तरक्की कर रहे हैं। गुरु फिल्म का डायलॉग है, और आई थैंक गॉड कि जो भी है उसको हम पॉजिटिव वे में ही लें, और जो है वो भी उससे सीखें, कुछ अच्छा करें लाइफ में। यहाँ पर उल्टे कमेंट करने से अच्छा आप भी कुछ प्रोडक्टिव करें तो बेटर रहेगा। लोकेश इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट, ऋषभ इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। और जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, लोकेश फ्रॉम दिल्ली, काफी मल्टी टैलेंटेड और काफी अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनकी, आप प्रोफाइल चेक करिए। और अगली सेगमेंट पे जाने से पहले ऋषभ से एक क्वेश्चन लेंगे। जी सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपकी प्रोफाइल में चेकआउट कर रहा तो मैंने देखा कि आपने बड़े सारे ब्रांड्स की प्रमोशन भी की हुई है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि मतलब ब्रांड्स ने आपको कैसे अप्रोच किया और आपका क्या रिएक्शन रहा? देखिए ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, जो मेरा फर्स्ट जो कोलैब था, जो प्रमोशन था, वो एक वेरीफाइड कंपनी है उसका था, टोटसी। तो वो उनका मुझे मेल आया था, तो मुझे उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि व्हाट्स दिस एंड प्रमोशन और क्या होता है ये, बिकॉज मैंने कभी ऐसा किया नहीं था। और हाँ, सुना था कि प्रमोशन या शाउट आउट होता है, बट एग्जैक्टली होता क्या है वो मुझे पता नहीं था। बट जब मुझे पता चला, मैंने उसके बारे में अपने जो मेरे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा, तो तब मुझे पता चला ओ मतलब इसे वो कहते हैं। सो आई एग्री, मैंने उन्हें उनके मेल का रिप्लाई किया, मैं कहा आई कैन डू दैट, आप जो भी है मुझे क्या है जो प्रोसीजर होता है, बिकॉज मैंने से काफ़ी सारे जो प्रमोशंस के भी कुछ हमारे सिस्टम होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, तो कौन सा वो करना है हमने डिसाइड करके, सो जस्ट कंपनी ने साथ डील करके हमने फाइनल किया था। तो ओके ऑडियंस, हमारी रिसर्च करने के बाद जो है हमें अपने रिसोर्सेज से जो है कुछ लोकेश के बारे में उनकी ऑडियंस की तरफ से एक बड़े ही जो कुछ क्वेश्चन है जो उनकी कंप्लेंट है लोकेश आंसर नहीं करते हैं, तो हम उनसे वो क्वेश्चन पुट करें। तो बड़े क्विक वे में हम वो क्वेश्चन पुट करेंगे और होप कि उनका जो है कुछ टैलेंट राइटिंग का या एक्टिंग का उसमें निकल के आए। तो लोकेश, आप रेडी हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए? ऑफ कोर्स, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रोज आते हैं, बट आई डोंट थिंक कि मैंने कभी किसी का रिप्लाई किया, और रेयरली मैंने कभी किसी का रिप्लाई किया होगा। इनफैक्ट मुझे इतने डीएम्स आते हैं, यू विल नॉट बिलीव। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी क्लासमेट है इनफैक्ट, उसका मुझे कब से डीएम आया हुआ था, मैंने उसका कल या परसों रात को उसका रिप्लाई किया, तो मुझे सामने से टॉन्ट मारते हुए बोलती, तूने सही में मुझे रिप्लाई किया या किसी और को गलती से भेज रहा था, मेरे को भेज दिया। वैसे मतलब ये है कि हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब क्या कौन सा ब्रांड है, कोई वो है, तो या कुछ कंटिन्यू। तो फटाफट से क्विक क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन आया था कि एक टीवी सेलिब्रिटी है जयश्री, उन्होंने आपको कुछ रीजन से या आपसे इंप्रेस होकर आपको फॉलो कर लिया था, उनको ब्लू टिक भी है, तो काफी लोग क्यूरियस हो गए थे या आपसे जेलस हो गए थे कि उन्होंने कैसे फॉलो कर दिया, तो आप क्या आंसर करना चाहते हैं, उन्होंने क्यों फॉलो किया होगा आपको? इसके ऊपर लोगों के रिएक्शंस आए थे, लोग जेलस से ज़रा शॉक हुए थे कि मतलब ये कैसे हो गया। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे नेक्स्ट डे जब भी हम मिले थे, एक्चुअली काफ़ी टाइम से हम ऑनलाइन चले थे, तो जब नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड्स से मैं मिला तो दे वर शॉक मेरी प्रोफाइल देखे, जैसे कैसे है मतलब कैसे हुआ। मैं कहा मतलब यार, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं और जयश्री साथ में मिले थे, कोई प्रोजेक्ट था,
तो उसके सिलसिले में हम साथ में मिले थे और उसमें हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई एंड या वी फॉलो ईच अदर। बस यही एक बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब लोग मुझे ये भी टॉन्ट मारा हुआ है कि मैंने उसे पैसे दिए एंड इसलिए वो मुझे फॉलो कर रही है। काफी लोग फॉलो करते हैं। मेरे सीनियर हैं, अंकुर पंचाल हैं, काफी रिनोन्ड एक्टर हैं, टीवी में फिल्में भी उन्होंने की हैं, वो भी इनको फॉलो करते हैं। उन्हीं के प्रोफाइल से के थ्रू हम एक दूसरे को जानते हैं। और एक कंप्लेंट आती है कि आपको काफी लोग एक्टिंग के टिप्स पूछते हैं, बट आप बताते नहीं हो। देखिए एक्टिंग इसके क्या एक्टिंग ऊपर आपने कर दिया, हमें भी बताएं। नहीं, मैंने कुछ शॉर्ट मूवीज की हुई है बट आई थिंक कुछ इन द सेंस मतलब कुछ काम चल रहा है किसी पे, मैंने बीच में भी पोस्ट किया बट अपनी प्रोफाइल पे, बट इन क्वेश्चंस की वजह से मुझे उसे रिमूव करना पड़ा बिकॉज अननेसेसरी क्वेश्चंस मुझे डेली आ रहे थे। एंड एक शॉर्ट मूवी लास्ट ईयर मैंने लॉकडाउन के टाइम पे ही की थी, लॉकडाउन जब आई थिंक सितंबर अक्टूबर में। सो उस टाइम पे एकदम जस्ट इट वाज कंप्लीट एंड लास्ट में मेरी टीम और जो प्रोडक्शन के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए थे, सो इट वाज नॉट रिलीज नहीं हुई। एंड जो ये टिप्स है या फिर कैसे हम एक्टिंग में स्टेप आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ सीरीज, अ होल सीरीज ऑन इट, बिकॉज ये कोई एक बच्चों का खेल नहीं है कि आपने एक बुक निकाल के या फिर आपने कैमरा ऑन करके आप चले गए या फिर आप किसी स्टूडियो में जाके शूट करने लगे। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, अपने आप की सबसे पहले अपने आप पे बहुत काम करना पड़ता है, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कैमरे को फेस करने के लिए। बहुत सारी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, चाहे डायलॉग डिलीवरी है या फिर बोलने के तरीका है, एक्सप्रेशंस है, या जो कैमरे के आगे एक होता है कि कैमरे के आगे आप शूट हो रहे हैं, मतलब आपका आप ठीक है, आप बोल अच्छे से रहे, आपके एक्शन सही है, बट ये कि कैमरे में आप कैसे देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। सो इट वॉज अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो उनका उनका एक और क्वेरी था कि कोई टिप मिल जाए, कोई क्विक टिप क्या है आपकी? टिप यही है कि आप इसे मतलब अपने आप को जो आपकी स्किल्स है, कोई एक स्किल, बिकॉज एक्टिंग में भी बहुत सारी स्किल्स है, अगर जो बेसिक्स हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो नर्वस होते हैं, तो आप उस पर काम कीजिए, आप डायलॉग डिलीवरी पे काम कीजिए। एंड एक्शंस एंड ऑल वो उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते जब तक आप डायलॉग्स डिलीवर नहीं करना जानते, या फिर आप नर्वस नहीं जानते हैं, या आप एक्सप्रेशंस बनाना नहीं जानते, या आप उस पर काम कीजिए। एंड लेटर ऑन मैं हूँ, मेरी सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी। ग्रेट। तो नेक्स्ट है कि सुनने में आया आपकी इंडस्ट्री में किसी से लड़ाई हुई है, ऐसा कुछ है क्या? मेरी इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स मेरी लड़ाई हुई है एंड काफी मतलब अगर एक आप अच्छी बताना वाली। चाहें तो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, बट एक बहुत उस टाइम की बात है, तो देयर वाज अ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस। तो तो उनका क्या हुआ था, उनके जो हस्बैंड है वो भी प्रोड्यूसर है एंड उनका कोई रिलेटिव है, तो वो भी एक्टर है, वेरी दे ऑल आर वेरी पॉपुलर। तो जो उनके जो हस्बैंड है उनको तो मैं पर्सनली नहीं जानता था, बट जो वो एक्ट्रेस थी या जो उनके जो रिलेटिव था उन दोनों को मैं काफ़ी अच्छे से जानता था। एंड वो जो, अगर आज मैं आप लोगों को उनका नाम बताऊं तो एवरीवन विल रिकॉग्नाइज हिम देम। तो मतलब बहुत पॉपुलर हैं वो। तो हुआ ये था कि मैंने उनसे, हम व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड थे, फेसबुक पे हम कनेक्टेड थे, तो जस्ट मैंने उन्हें मैसेज किया, मेरी बात हुई उनसे एंड लेटर ऑन मैंने उनके हस्बैंड का नंबर कहीं से निकलवाया एंड मुझे जब मिला, आई थिंक ही वॉज माई फेसबुक फ्रेंड ऑल्सो, या ही इज माई फेसबुक फ्रेंड। तो जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे बस उस टाइम पे, जब उस टाइम क्योंकि मैंने भी जस्ट उस टाइम इंडस्ट्री में स्टेप ही रखा था, तो बिकॉज आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, तो लाइक एज अ फैन मैंने उन्हें मैसेज किया था। मैंने प्रोफेशनली उन्हें मैसेज नहीं किया था, तो पर्सनली एज अ फैन उनके हस्बैंड को मैंने मैसेज किया कि सर ऐसा है, आई मतलब आई लव हर कैरेक्टर एंड ऑल। सो मुझे उनका वो जो कैरेक्टर था वो अच्छा लगा एंड जो मैम है या फिर वो जो उनके रिलेटिव है, मैंने उनसे काफ़ी मतलब उन लोगों से बात की है, उनके जो वो शो था उसके पूरे कास्ट से मेरा बात की हुई है। तो आई डोंट नो व्हाट हैपन, उनका मुझे एक वॉइस मैसेज आया डायरेक्टली, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा, कुछ भी नथिंग। सो उनका मैसेज आया कि तुम ये क्या बोल, मतलब जो तुम बोल रहे हो, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने लिखा क्या था उस टाइम पे, बिकॉज काफ़ी पुरानी बात है ये। तो उनका मैसेज आया कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें पता है तुमने जिसके जिसके नाम लिए कौन है ये लोग, एंड मतलब ही वॉज थिंकिंग कि आई डोंट नो कि वो हस्बैंड वाइफ है या जो भी। सो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है आप किसके बारे में बोल रहे हो, और मैं इन सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ एंड ये वो। तो मुझे लगा ठीक है, गुस्सा हो रहा है। तो थोड़ी देर में जो रिलेटिव है उनका, उसने उसको मेरा नंबर फॉरवर्ड किया एंड
उसे बताया, जो भी चैट्स थी इसकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह कुछ फॉरवर्ड कर दी। तो उसे डायरेक्टली मुझे उससे कॉल आया और मुझे पूछा कि ऐसे मतलब क्या हुआ था। मैंने ऐसे बताया तो उस टाइम पे जो रिएक्शन था उनका देखने वाला, पता नहीं क्यों। एंड उस दिन से मुझे जहाँ मैंने अपने लेवल पे थोड़ी पता करने की कोशिश की है, उन लोगों की जो वो फैमिली ही थे, जो रिलेटिव्स थे, उनके बीच में इतनी गंदी तरह से लड़ाई हुई पड़ी है। इनफैक्ट आज भी वो काफ़ी अपनी अपनी जगह पे दे आर एट एवरेस्ट, बट उन लोगों के बीच में इतनी गंदी तरह से लड़ाई है, वो एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना पसंद करते। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी, इसका क्रेडिट मेरे को जाता है। बट वो ये है कि वो तीनों से मेरी अच्छे से बात होती है, बट दे डोंट नो कि लड़ाई उनकी मेरी वजह से हुई थी। सो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे स्टार्टिंग में हिला के रख दिया था। तो मतलब उस टाइम पे काफ़ी दिनों के लिए तो मुझे बहुत एक तरह से बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि अब क्या होने वाला है, बिकॉज मैंने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। एंड ठीक है, लेटर ऑन जब सब कुछ नॉर्मल हो गया थोड़े दिनों में, सो आई फील गुड। ग्रेट। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जब लाइफ में हम कुछ आउट ऑफ द वे जाके करते हैं, प्रोडक्टिव करते हैं। तो ओवर टू ऋषभ, आप कुछ पूछ रहे थे बीच में। यस सर, सर मैं पूछ रहा था कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट यदि लाइव है, वैसे ही लोकेश का भी अपना एक लाइव टॉक शो है, कॉफी विद लोकेश। तो उसके वो आई पीछे थिंक क्या, उन्होंने बताया बीच में। ये सर, तो मतलब उसके पीछे आइडिया और मोटो क्या रहा है आपका? आइडिया क्या रहा आपका, मोटो क्या रहा शुरू करने का? उन्होंने बताया है किसी की लाइफ देख के वो उन्होंने शुरू किया। या मैंने आपको पहले बता दिया था, मेरी इंस्पिरेशन है लता सबरवाल। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, या फिर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो लता सबरवाल है उन्हीं से देख के सीखी, बिकॉज आज भी मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। एंड आज भी काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे मेरा वीकली या मंथली, आपने देखा होगा मेरा डिजिटल डिटॉक्स भी रहता है, चाहे वीकली है या एक एक मंथ के लिए भी मैंने डिटॉक्स लिया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। तो मतलब उनसे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। शी इज़ रियली माई इंस्पिरेशन, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक। तो वो मुझे काफ़ी कुछ सिखाती है। इनफैक्ट रोज़, हमेशा, कोई ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने कोई बात बता दी है ठीक है, वो मतलब डेली कुछ ना कुछ नया उनसे सीखने को मुझे मिलता है। चलो बीच में से एक रैंडम टॉपिक पिक करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स। कि कौन सा आपका एक ऐसा फ्रेंड है, अगर आप पेरेंट्स में से कोई किसी को कंसीडर करते हो या कोई आपके स्कूल में से कोई फ्रेंड है जो आपकी लाइफ में बड़ा ही अहम हाँ, मुझे नेटवर्क इशू हो गया। या इट्स क्लियर। यस सर। कॉल आ रही थी बीच में। ओके। तो मैं पूछ रहा कौन आपकी लाइफ में एक आपके बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, आपकी फ्रेंडशिप रही है किसी के साथ? मेरी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में? किसी भी आप ओवरऑल बता सकते हैं कि कौन किसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है आपकी लाइफ? एक्सक्यूज मी, सम कॉल्स आ रही हैं आज। या देयर सम इशू आई थिंक। या फाइन। तो ऑडियंस जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं, दिल्ली से लोकेश एस बिस्ट, मल्टी टैलेंटेड और मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, और आप उनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं अपनी स्टडीज को बैलेंस करते हुए। ऋषभ यहाँ पे डीपीएस से एज ए को होस्ट हैं। तेजस्वी हैज ज्वाइन। तेजस्वी हेलो, इट्स खुशी हेलो, हेलो जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। और हाफ ऑफ द लाइफ ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप काफी इंटरेस्टिंग चीजें एंड के लिए लाइंड अप है। कुछ फ्यू क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हमने प्लान किए हैं लोकेश के लिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड। या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। या सो फ्रेंड्स, मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मतलब कोई एक, अगर मैं पर्सनल लाइफ में बोलूँ तो कोई एक इंसान नहीं है ऐसा। मेरा एक मेरे 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है। सो उन चारों फ्रेंड्स को पता होता है, हमको एक दूसरे के सीक्रेट्स ऑलमोस्ट सभी को पता होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कुछ छुपा रहे हैं किसी से, कुछ भी है। चाहे कोई कितनी भी पर्सनल चीज़ क्यों ना, चाहे वो आपके कोई बहुत, आप लोग कोई भी टॉपिक, मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक। हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, वी आर सो ट्रांसपेरेंट। तो एंड इंडस्ट्री में अगर कोई है जिससे मतलब मैं खुल के एकदम बात कर लूँ, सो आई डोंट, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी को कम इम्पोर्टेंस दूँ या किसी को ज़्यादा। बट मुझे सोचना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कोई एक इंसान बताना। फ्रेंड्स आपके देखेंगे वो बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं। तो एक
क्वेश्चन ऋषभ से लेंगे, उसके बाद हम जो है ऑडियंस की तरफ जाएंगे। अगर उनको कुछ पूछना है, फिर हमारे एक कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहते हैं, वो आपने अपने करेंगे। लोकेश, जैसे आपने अपने बायो में भी मेंशन किया कि आपके एक यूट्यूब चैनल भी है, तो या आपने उसे शुरू करने के पीछे क्या आपका आइडिया रहा, और आज आपने बड़े टाइम से उसे वीडियो नहीं डाली है कोई भी, तो उसका क्या रीजन है? एक्चुअली मैंने चैनल भी जस्ट अभी इसी लास्ट मंथ स्टार्ट किया था एंड उसके बाद मैंने सोचा बिकॉज इंस्टा पे तो है ठीक है, मेरी काफ़ी अच्छी रीच है, सो मैंने सोचा कि अपने एरिया को, अपना जो सेक्टर है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए, ग्रो किया जाए। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे भी अपनी जो थोड़ी बहुत पहचान बनाने की जो कोशिश की है कि वहाँ पे भी लोग मुझे जाने। एंड बिकॉज हमारे इंडिया में जो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में यूट्यूब इज़ द ऐप जो एवरेज हर कोई देखता है। सो मैंने इसलिए यूट्यूब पे स्विच हुआ है। मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस, अपनी डेली लाइफ ब्लॉग से या इंस्पायरिंग कुछ है या न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ है, वो सब कुछ उसमें पोस्ट करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो कनेक्ट हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। एंड जो रीज़न है कि मैंने काफ़ी टाइम से कुछ अपलोड नहीं किया है, तो वो है मेरा बिजी शेड्यूल। मेरे पास अभी कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं एंड मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं बिजी हूँ बिकॉज मेरे कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है एंड और भी कुछ रीजंस हैं। सो इनफैक्ट मुझे उसमें यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे हैं बट आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैम बिकॉज टाइम भी नहीं मिलता और फिर सही भी नहीं लगता है कि हम अगर रिप्लाई कर रहे बट कोई वीडियो ना बना पाऊँ मैं, तो अच्छा भी नहीं लगता। सो आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट। बट ऐसा नहीं है कि मैंने वो कमेंट पढ़ा नहीं है, मैंने सारे कमेंट्स एकदम पढ़े हुए हैं। लोगों के जो भी है मैसेजेस वो मुझे मिल रहे हैं बट आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग दैम just because I'm नाइस unavailable जी। right now. तो काफी सारी चीजें लोकेश के पास के बारे में, प्रेजेंट के बारे में हमने जानी। तो फ्यूचर में लोकेश, आप इन रोल्स को लेके क्या सोच रहे हैं? कोई एक पर्टिकुलर रोल पे आप फोकस करने वाले हैं? अपनी एजुकेशनल फील्ड को चूज करने वाले हैं? क्या फ्यूचर में क्या होल्ड करते हैं? ऑफ कोर्स जो ये मेरी करिकुलर एक्टिविटीज़ है मैंने इसी में आगे जाके कुछ करना है एंड प्रोफेशनली मुझे अपना जो है आफ्टर आई एम थिंकिंग कि जैसे मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाए उसके बाद अपना प्रोफेशनल जो मेरे पास जैसे ज़्यादा टाइम होगा तो मैं इन सब चीज़ों को और ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। तो यस, स्टडी है ऑफ कोर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हायर लेवल पे और ज़्यादा उसका जो लेवल ग्रो हो जाता है। तो हर किसी को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देना है बट आगे जाके लाइफ कहाँ पे लेके जाएगी ये मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था एज एन एक्टर, देन उसके बाद कॉमेडी की साइड मेरा मूव ऑन हुआ था। उसके बाद राइटिंग है, फिर एक न्यूज़ ग्रुप है उसका बोर्ड मेंबर है, या फिर एनजीओज हैं, फिर सोशल वर्क एंड उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग, फिर ये कॉफ़ी सीरीज और उसके बाद अब ब्लॉगिंग। तो ये लाइफ कहाँ लेके जाएगी मुझे खुद नहीं पता, सो आई कांट प्रिडिक्ट ओवर इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लोर करते जाते हैं और विद टाइम विद फ्लो ही आप डिस्कवर करते हैं कि एक्चुअली आपको कंक्रीटली करना क्या है। तो शिवम रिस्पॉन्ड कर रहे थे। शिवम हेलो। और जयदीप जो कल हमारे गेस्ट थे वो भी कमेंट कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे। आई थिंक आप नीट एग्जाम, भाई नीट दे रहे हो क्या? वो आपको पूछ रहे थे। नहीं, इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स बिकॉज मैंने 11th-12th साइंस से की, तो हर किसी का ये क्वेश्चन है कि मैंने नीट देना है या नहीं, सो आई एम नॉट गिविंग इट। कूल। तो ऑडियंस, हमारा इनिशियल क्वेश्चन आंसर का राउंड अभी कंप्लीट है। हम थोड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ मुड़ेंगे बिकॉज लोकेश जो है हमारे स्पेशल गेस्ट है और आपको पता है स्पेशल गेस्ट के साथ हमारी कुछ स्पेशल सेगमेंट होती हैं। और रेडी लोकेश फॉर दैट? ओके, लेट्स सी। तो ये हमारी सेगमेंट्स कंप्लीटली हमारी सेगमेंट्स हैं, इंस्पायर्ड सेगमेंट्स हैं। और जैसे कपिल शर्मा के शो में आते हैं कि अफवाह होती हैं आपके बारे में, तो कुछ अफवाह है आपके बारे में, तो आप उसका क्विक रिप्लाई कीजिए अपने स्टाइल में। तो हमने सुनने में आया, जो आपने भी बता भी दिया वैसे, कि आप कुछ ब्रीफ टाइम के लिए जम्मू एंड कश्मीर में भी आपका स्टे रहा है। तो कुछ वो तो हमने बता ही रहा है, और Your आप voice जम्मू is कश्मीर के बारे में हाईलाइट कुछ पॉइंट्स बता दीजिए। your voice is cracking. Actually, I can't hear you. मेरा पहला अफवाह आपके बारे में ये है कि हमें पता चला है कि आप कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए जम्मू में भी रहे हैं, तो क्या ये अफवाह सही है? Of course, yes. As I've already told you, मेरे पापा या डिफेंस में थे, so I have spent there 2.5 year, I think.
yeah, approx 3 years I have been there. एंड जम्मू से रिलेटेड काफ़ी सारी यादें, बिकॉज एक तो ये था कि जम्मू जैसा जो एरिया है, सो मतलब हाईली जो टेररिस्ट के अटैक्स वगैरह होते रहते हैं। इनफैक्ट हम डिफेंस कैंप में रहते थे तो उतना ज़्यादा हमें सिक्योरिटी भी फील होती थी, सिक्योर भी फील करते थे, बट एक मन में फिर भी एक डर लगा रहता था कि बिकॉज जो मोस्टली रहता है एंड इस टाइम पे आई थिंक आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड क्लास or fourth. Yeah, I have been there for 4 years, approx 4 years. Yeah, I have completed my second, third, and fourth from there. So ये था रहता है, लेकिन हम जो वहाँ पे जो एक environment होता है काफ़ी अच्छा था। लाइक एक तो ये था कि बाहर का कुछ पता नहीं चलता था, एक फिर भी मन में डर रहता था कि जम्मू है, जो हमने उस टाइम पे सुना हुआ था, और उस टाइम पे जो हमारा नेचर था कि किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बताओ या किसी को बतानी भी होती थी कोई बात, तो हम उसमें अपना एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिक्सअप करके बताते थे। तो ये था एक नेचर था, उस हिसाब से ना हर छोटी सी चीज़ के लिए बहुत डर लगता है। कभी लाइक किसी की ट्रेनिंग ही चल रही है हमारे कैंपस में, फायरिंग वगैरह हो रही है, तो हम उसको भी इतने अच्छी तरह से उसको इन्वॉल्व करते हैं। कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कुछ भी, मतलब सोच के ऐसा लगता है उसके बारे में अगर आज सोचो। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड था, मैं और हम लोग जाते थे हमारे कैंप में एक पार्क के पास, तो वहाँ पे देखते थे कि अक्सर ट्रेनिंग हो रही है। सो एक बार आया रेनी, एक तूफान आ रहा था, शाम हम 6 और 7 आई थिंक ये टाइमिंग था, तो वहाँ पे फायरिंग की प्रैक्टिस हो रही थी। तो हम लोग सीधे दौड़ के घर आए, हमने बोला वहाँ पे फायरिंग हो रही है एंड कुछ हो गया है। सो उस टाइम पे जो लोगों का रिएक्शन था देखने लायक, और तो बाद में जो हमारे ऊपर लोगों का रिएक्शन था वो ज़्यादा देखने लायक था। मतलब किसी चीज़ को लोगों को सॉल्व करना या फिर वो सब चाइल्डहुड में होता ही है, बट आज अगर उस चीज़ के बारे में सोचो तो बहुत मतलब नॉनसेंस सी फीलिंग आती है कि मतलब कैसी हरकतें की थी पास्ट में। काफ़ी सारी मेमोरीज हैं जम्मू से, एंड स्पेशली जो मुझे घूमना फिरना काफ़ी पसंद है और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है। तो जम्मू में बागे बहू जो है, इट वॉज माई फेवरेट प्लेस एंड आई विल डेफिनेटली गो देयर अगेन। एंड आई हैव बीन वैष्णो देवी फॉर 5 times एंड आई विल ऑल्सो प्लानिंग टू विजिट इट। तो शिवम लिख रहे थे ब्लू टी शर्ट वाले भी कुछ बोले। तो शिवम वो को होस्ट है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पहले पूछ लिए हैं, और अभी हमारा सेगमेंट जो चल रहा है वो आई थिंक मेजोरिटी मैं ही पूछूंगा, और ऋषभ जो है खाली रिएक्ट ही करेंगे उस पर। तो हिना हेलो लिख रहे हैं, हेलो हिना। और हिना काफी सपोर्ट करते हैं हमारे, पेंटिंग पे कमेंट करते हैं, इंटरप्रेशन करते हैं। आई डोंट थिंक कि हर कोई कर पाता है, ऋषभ ने भी काफी कोशिश करते हैं, बट हिना जो है ऑलमोस्ट 120 पेंटिंग में से आई थिंक 90 to 100 पेंटिंग उन्होंने इंटरप्रेशन दे दी है, तो वो काफी कुछ की चीजें भी वो करते हैं। तो सेकंड इल्जाम यही है, पेंटिंग की बात हो रही थी, हमें ऐसा सुनने में आया, आप बताइए सच है कि झूठ है, कि आप ड्राइंग्स भी करते हैं और अपनी वॉल पे आपने ड्राइंग्स लगाई भी हुई है। सॉरी, कि आप ड्राइंग्स भी करते हैं और आपने अपनी वॉल पे, रूम पे कहीं पे ड्राइंग्स लगाई भी हुई है, ये बात सही है? करेक्ट, मुझे ड्राइंग बनाना पसंद है, छोटी छोटी, मतलब आपकी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब उतना हाई लेवल नहीं है, बट या अपने लेवल पे मुझे जब मैं फ्री हूँ तो मुझे ड्राइंग बनाना, स्केच, पैटर्न आर्ट इज़ माय फेवरेट। पैटर्न आर्ट बनाना मुझे बहुत पसंद है। एंड मेरे घर की, मैंने आपको बताया था मेरा फ्लैट मैंने शिफ्ट किया अभी, तो मेरे जो पुराना वाला फ्लैट था वो फुल ऑफ ड्राइंग्स था, मेरी एक वॉल पूरी ड्राइंग से भरी हुई थी। तो ये थी हमारी 2 अफवाहें जो आपने कंफर्म की हैं, सही हैं। और इस पे ऋषभ आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? नो सर, सब तो बोल ही दिया हम लोगों। ओके, तो जल्दी से हम अपनी इल्जाम की तरफ जाते हैं। आपकी अदालत स्टाइल से, वहां से इंस्पायर्ड हमारे इल्जाम है। और पहला इल्जाम ये है कि आप उन लोगों में से हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के ही अपनी आधी चीजें निपटा देते हैं, और इसी अर्ली मॉर्निंग उठ के आप काफी अपना आधा काम निपटा देते हैं, इसलिए आपके जो फेलो मेट्स हैं वो आपसे जेलस हैं कि आप काफी एक्स्ट्रा चीजें भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज मुझे जब तक धक्के मार के उठाया ना जाए, मेरे को बिल्कुल बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। वैसे एंड अगर मैं टाइम पे, आज भी हमारी कोऑर्डिनेशन 6-7 बजे हो रही थी। सॉरी, आज भी हमारी सुबह सुबह कोऑर्डिनेशन 6-7 बजे हो रही थी। 7 बजे हो रही थी। आई डिडंट रिमेम्बर एक्चुअली, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो मे बी आई वोक अप अर्ली टुडे।
चलो उससे ज्यादा डिटेल में नहीं रिलेटेड एक और जाते। क्वेश्चन है कि आप या और डेली रूटीन किस हिसाब से रहता है, मतलब क्या रहता है आपका डेली रूटीन, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या करते हो हम्म पूरे दिन में? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके दो फेजेस हैं। फर्स्टली मेरे पापा जब घर में होते हैं और जब मेरे पापा घर में नहीं होते। सो आजकल अभी मेरे पापा घर पे नहीं है, वो अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं फॉर अ वीक। तो अभी जो मेरा शेड्यूल है, मैं सुबह आराम से जैसे अगर मैं अपना डेली नॉर्मल लाइफ का बताऊं तो मैं आराम से 8-9 बजे 10 बजे जब भी मेरे को मन करे उठने का, तब मैं उठ के सबसे पहले मैं फ़ोन चेक करूँगा क्या अपडेट्स है, क्या व्हाट्सएप है, इंस्टा पे क्या मैसेजेस हैं, सारे अपडेट्स चेक करे साथ टीवी के आगे बैठ के। जो भी अगर मूवी चल रही होगी ठीक है, अदरवाइज थोड़े बहुत फ़ोन में लगे लगे। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद आराम से जब टाइम मिले दोपहर को 12 बजे या 1 बजे तब जाके नहाओ। नहाने के बाद फिर से अपने फ़ोन में लगे रहो एंड लंच वगैरह करके शाम के टाइम पे अगर कहीं बाहर, ऑफकोर्स मुझे बाहर जाना वैसे ही पसंद नहीं है बिकॉज मोस्टली मेरा टाइम घर में ही कटता है। सो दिन भर फ़ोन में, मेरा पूरा टाइम मेरे फ़ोन में जाता है, चाहे वो कोई अपने एंटरटेनमेंट के लिए है या अपने बिजनेस के लिए है या जो प्रोफेशनल है उसके लिए है। एंड रात को वही सेम शेड्यूल। कभी शूटिंग वगैरह है तो उसके लिए पहले से प्लान होता है कि शूट करना है, या कभी सडन भी हो जाता है। सो यही है। एंड फिर इवनिंग में वही 12-1-2 बजे तक सो जाओ। और जब पापा घर पे होते तब सुबह 7 बजे तक नहा धो के तैयार। पापा का ऑफिस जाने का टाइम 8 बजे, तो तब तक किताब के आगे बैठो। एंड जैसे पापा गेट के बाहर स्टेप आउट करते हैं, गया पढ़ाई गई, बुक्स गई, सीधे फोन उठाओ एंड टीवी के आगे बैठ जाओ। और फिर पूरा शेड्यूल वही रहता है। शाम को आई थिंक अराउंड 7 पापा वापस आते हैं, तो बस पापा के साथ 12-1 बजे तक जब भी है अपनी बुक के आगे बैठे रहो। आई नो कि काफी लोग जो बच्चे हैं आपसे रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज में। एग्जैक्टली आई तो कैन रिलेट। मेरे जी, फ्रेंड्स तो ऑफ कोर्स रिलेट कर पा रहे होंगे बिकॉज मेरे फ्रेंड्स का यही शेड्यूल है, एज आई नो। तो वो भी ज्यादा आप ही के प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं? सॉरी। आप ही के प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं? नो नो नो, नहीं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट इल्जाम पे। ये तो आपने बता दिया, और ये जेलसी फैक्टर से राइज करता है कि हमें ऐसा सुनने में आया कि काफी लोग आउट ऑफ जेलसी क्वेश्चन करते हैं कि जो इतने सारे रोल्स आप लिखते हो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। जो इतने सारे रोल्स आप लिखते हो, एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्सेट्रा आप लिखते हो, उनका मानना है कि इनमें से हर चीज में आप क्वालिफाई नहीं करते हो। तो शॉर्ट में उनके लिए रिप्लाई क्या है? जो भी है, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अगर बहुत अच्छे से स्क्रॉल करेंगे, मेरी हर पोस्ट देखेंगे या मेरी चाहे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी अगर आप मेरे बारे में देखेंगे, चाहे मेरा फेसबुक पेज है, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मुझे इंस्टा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। सो आई वॉज यूजिंग इंस्टा फेसबुक फ्रॉम सिंस लास्ट 5 years। सो ये है कि मैंने इंस्टा पे अभी अभी स्विच किया, तो मे बी दे डोंट नो मी, बट जो भी मेरी पोस्ट है उन्हें देख के उन्हें शायद आइडिया लग जाए कि जो भी मैं कर रहा हूँ, या फिर मेरा कंटेंट देख के है। जस्ट एंड मैंने पहले कहा था कि लोग कुछ भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। इफ दे आर अप्रिशिएटिंग मी देन थैंक यू, एंड इफ यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग मी और इफ यू डोंट लाइक माई कंटेंट और डोंट लाइक मी, देन आई विल ट्राई, आई विल गिव मोर पोटेंशियल कि लोग मुझे पसंद करें। और अगर फिर भी आप मुझे नहीं पसंद करते हैं, जेलस करते हैं, तो इट्स अप टू यू। आई कांट चेंज योर मेंटालिटी। ग्रेट आंसर। तो ओवर टू ऋषभ। इससे पहले हम लोकेश से उनका एक मैसेज लें। सर अभी सारे क्वेश्चन पूछ ही लिए मैंने, और कोई क्वेश्चन बचे नहीं। ग्रेट। तो हमारा एक फाइनल सेगमेंट रहता है बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे गेस्ट को रिवॉर्ड करने के लिए। उससे पहले लोकेश, हम आपसे एक आपका ब्रीफ या एक अच्छा मैसेज, कोई भी एक जनरल मैसेज ऑडियंस के लिए। सॉरी, देयर इज सम डिस्टरबेंस। ऑडियंस के लिए आपका एक मैसेज। देखिए, ये है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ कीजिए। किसी की भी मत सुनिए, बिकॉज है कि अब लोग कहते रहेंगे, अपनी बातें कहते रहते हैं लोग। लोगों का क्या, इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बिना मांगे फ्री की एडवाइस देते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि अपने घर में मतलब वो खुद क्या कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, और ऐसा ये भी होता है कि हाँ, आप भी चाहते हो कि लोग आपके अकॉर्डिंग चले, बट उसके लिए पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जो चेंज आप सोसाइटी में देखना चाहते हैं, वो चेंज आप पहले अपने अंदर लाइए। आप चाहते हैं कि सोसाइटी आपके अकॉर्डिंग करे, तो आप
अपने अकॉर्डिंग आप वो जो आप चाहते कि सोसाइटी करे, आप वही चीज़ आप खुद करिए, सोसाइटी आपको नोटिस करेगी और वो खुद वही चीज़ करेगी। तो फर्स्ट थिंग इज आप अपने अंदर वो चेंज लेके आइए। आप कोई भी काम कर रहे हैं पूरे पोटेंशियल से कीजिए, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या आर्टिस्ट हैं, या एक्टर हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, कुछ भी हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, तो आप जो भी अभी कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं या कुछ भी है, आप उसे अपने पूरे पोटेंशियल के साथ कीजिए एंड सक्सेस आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगी, अगर आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ करें तो सक्सेस आपको पक्का मिलेगी। कब मिलेगी वो डिफाइंड नहीं है, बिकॉज हमने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। अगर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, उन्हें 9 साल लग गए थे अपनी पहचान बनाने के लिए, उन्हें सक्सेस मिली थी आफ्टर 9 ईयर्स का उनका स्ट्रगल रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें एक दिन में या एक महीने के अंदर सक्सेस मिली है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को भी। सो इट्स अप टू यू, आप कितना आपका पोटेंशियल लेवल क्या है। अगर आप 110% से करें तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो आपको सक्सेस है अभी मिल जाए। अगर आप अपना 50% दे रहे हैं तो आपको हो सकता है अभी नहीं तो कल मिले, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी। बस अपना कंसंट्रेट कीजिए अपने काम के ऊपर एंड कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। बट ऐसा भी है कि हम कहते हैं बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट्स रखो। हम ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर हम कोई चीज़ कहते हैं तो उसका अपोजिट होगा। जब हम कहते हैं पॉजिटिव रहो, हम इसलिए कहते हैं बिकॉज नेगेटिविटी इज ऑल्सो देयर। आप अपने आप को तैयार कीजिए कि आप दोनों सिचुएशंस फेस कर सकें। अगर आपके सामने कोई सिचुएशंस आप सोचते हैं कि इसका नहीं पॉजिटिव ही रिजल्ट होगा, सो डोंट, मतलब हाँ बी पॉजिटिव, बट ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ वही सोच के चले। आप अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीज़ें भी फेस कर सकें। आपको बाद में कोई इशू नहीं है अगर आप सोचते हैं कि ये तो पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव मतलब जो आपको सही लगता है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन बाय चांस अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? इसलिए आप अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स को फेस कर सको और अपने लिए कोई एक जो कहते हैं थर्ड वे उसे बना के रखो कि आप फर्स्ट या सेकेंड वे फेल हो गया तो थर्ड वे में आप अच्छे से आगे चल पाओ। एंड माई बेस्ट विशेस इज ऑलवेज विद एवरीवन। तो काफी अच्छे से लोकेश ने जो है एक्सप्लेन कर दिया है, अपना मैसेज भी उन्होंने दे दिया इसमें। और अब जो है ऑडियंस की तरफ हम जाएंगे। ऑडियंस हमारी तरफ से हमने काफी अच्छे से कोशिश की है लोकेश के पास के बारे में, प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जानने की। और ऋषभ का जो है वो थोड़ा हैंग हो रहा है। तब तक जो है ऑडियंस की तरफ है, आपके लिए 20 सेकंड का टाइमर है, काउंटडाउन में छोड़ रहा हूँ। उस टाइम में आपको जो भी अगर कुछ पूछना है या कमेंट करना है तो आप नीचे लिख सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड नेचर से लोकेश आपके लिए कमेंट आ रहा था। लोकेश यू आर सुपर्ब। Thank और you so much. That's a NGO जब from Jhansi and I am connected तो with them. Yeah. तो ये है ना, वेरीफाइड यूजर्स हैं जो वेरीफाइड कमेंट कर रहे हैं। अब जो फेक है उनको तो हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कौन कहाँ से क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। आई डोंट नो, उनको हमारी फिजिकल अपेयरेंस नहीं पसंद आ रही है। कह रहे हैं सिद्धू मूसे वाले का गाना था कि शक्ल च देख मैनू जज कर दे, दस ओना दी औकात कितनी होगी। Right. I think तो there is some वो network issue. इतनी पहले वो कह गया है तो आई थिंक वो उन्हीं के लिए लाजमी है। और ऋषभ लेफ्ट हो गया, उनको ज्वाइन करा लेते फटाफट से, हमारा एक लास्ट सेगमेंट है। तो गाइस आपका जो काउंटडाउन है वो आई थिंक अब ओवर हो चुका है। और एक बड़ा ही फन और एक रिवॉर्ड देने के लिए इनडायरेक्ट एक सेगमेंट है लोकेश के लिए, जो हम अपने गेस्ट को देते हैं कुछ इस तरह से। ये है अरुण एक आए थे, उनको हमने नेली स्टाइल में नेम क्रिएट करके दिया था। अब हम लोकेश के साथ एक क्विक गेम खेलेंगे। अगर उसमें वो उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया तो उनका नेम हम उनको करेंगे। तो लोकेश आप रेडी हैं? मैं आपको प्रिपेयर कर देता हूँ पहले। Okay. तो गेम का नेम है नेली रैपिड क्विज। उसमें आपको 5 क्वेश्चन का रैपिडली आंसर करना है, एटलीस्ट 3 स्कोर करना है। Okay. एक सेकेंड। Yeah. समीत जी का एक क्वेश्चन आ रहा था, वी ऑल डील विद एंजाइटी एंड स्ट्रेस, हाउ कैन वी हैव बैलेंस्ड लाइफ इन chaos? Well, yeah, we all deal with anxieties and stress. How can we
अच्छा, देखिए जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये हमारी चीज़ें जो नेचर ने बनाई हुई है, ये ऐसे कोई नहीं है कि हमने क्रिएट की है। हमारे माइंड में जो डिस्टरबेंस होता है ये वही सब है। एंजाइटी या स्ट्रेस, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या किसी चीज़ से आप डिप्रेस हो जाते हैं, तो उन्हीं सिचुएशंस में ये जो है आप एंजाइटी या फिर स्ट्रेस जो है राइज करती हैं। और इन्हें अगर आप चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए तो आपको बस कुछ भी नहीं करना, मेडिटेशन कीजिए। सबसे अच्छी चीज़ मेडिटेशन है। आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए किसी एक चीज़ पे, तो जो आपका ये एंजाइटी है या स्ट्रेस है ये आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। एंड रोज़ आप 10 to 15 मिनट्स जब भी आपको टाइम मिले अकेले में, एंड मोस्ट प्रोबेबली रात को सोने से पहले आप कीजिए। बिकॉज जब हम सोते हैं उस टाइम पे हम पूरे दिन भर हमारे साथ जो होता है हम उसको सोचते हुए हम सोते हैं। साइकोलॉजिकली ऐसा कहा गया है कि जब हम सोते हैं उस टाइम पे हम जो भी सोच रहे होते हैं हमारी पूरे दिन भर की घटना है। तो आप उस टाइम पे मेडिटेशन करके सोइए, ताकि आप कुछ भी आपके Nice. दिमाग में कुछ ना आए, आपका माइंड कंसंट्रेटेड रहे और आप इससे डील कर सकें। तो स्मित खालदी जी, आई एम होपिंग आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। स्मित खालदी ऑफिशियल जी लिख रहे हैं, वंडरफुल लाइव सेशन। तो वेरीफाइड यूजर्स की तरफ से ये कमेंट्स हैं, तो वो डिफरेंस ऑडियंस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और फटाफट से हम अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं फॉर द नेली नेम एंड लेट्स प्ले नेली रैपिड क्विज। मैं प्रिपेयर कर देता हूँ आपको पहले दो सैंपल क्वेश्चन पूछ के। या जैसे मैं पूछूंगा 11 + 11 इज इक्वल टू सॉरी 11 + 11। 22 नाइस। फेवरेट एक्टर, सॉरी फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर, इट्स मी। बिकॉज मैं खुद ही अपना फेवरेट हूँ। एंड मुझे किसी दूसरे की तरफ ये है कि फेवरेट एक्टर मतलब आप जिसको फॉलो करते हो, जो जिसके जैसा बनना चाहते हो, बट मुझे किसी की तरफ नहीं बनना, मुझे खुद की तरफ बनना है कि लोग कहें कि वो देखो वो लोग कैसे, या उसकी तरह उसने देखो ये किया है। तो मुझे आई एम माई फेवरेट एक्टर और आई एम माई फेवरेट पर्सन। बेस्ट आंसर। So let's play our final segment, Nelly Rapid Quiz। और फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे पास आके बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना है। पहला क्वेश्चन, फेवरेट सॉन्ग, दिल दिया गल्ला। फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर। सॉरी आई कांट हियर यू। मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर, योर फेवरेट। संदीप महेश्वरी। एंड माय फेवरेट यूट्यूबर इज करीमा गोयल। 2 स्कोर हो गया आपके। बेस्ट डिश मेड बाय मम। एवरीथिंग। 3 स्कोर हो गया। अब बाकी फॉर्मेलिटी के लिए आपने 2 आंसर करने हैं। या फेवरेट पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री। लता सबरवाल एंड सुनीता रजवार। आई कांट कोई एक इंसान नहीं है। तो जो भी फाइनल क्वेश्चन है, जो भी रोल्स आप प्ले करते हैं उनको रैंक कीजिए इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ओके। जैसे एक्टर को क्या देंगे, राइटर, ब्लॉगर, न्यूट्रिशनिस्ट, इनको रैंक करिए। सबसे पहले क्या, बाद में क्या। अकॉर्डिंग टू माय वर्क, राइट। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। फर्स्टली मोटिवेशनल स्पीकर, सेकेंडली राइटर, thirdly actor, vlogging, and then social work. तो ग्रेट। और ज्यादा आपको वेट नहीं कराएंगे, कुछ हमने प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए, होपफुली आपको पसंद आए। तो ऑडियंस जो भी बने हुए हैं और जो IGTV में देखेंगे, इट्स हियर। Wow, that's really great. It's awesome. इसमें लाइव में थोड़ा बैकग्राउंड अजीब सा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली कुछ और है। And it's really looking fine. तो ये नेली लोगों के साथ और जो सिग्नेचर्स के साथ आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। तो ऑलरेडी प्रिपेयर करके ही रखा हुआ था। हाँ जी, देखो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही रखा हुआ था, आपको भी पता ही था लोकेश एटलीस्ट 3 तो स्कोर कर ही लेगा। लोकेश जिस तरह से हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमें पता था कि वो स्कोर कर ही लेंगे। तो थैंक यू जो भी बने रहे हमारे साथ, और आई होप कि लोकेश को फ्रूटफुल लाइव रही हो। और आज हमें पहली बार, आई डोंट नो व्हाई, और ऋषभ को पता है 58 सेशन तक
ऐसा कोई मिसक्रिएंट्स वाला सीन हुआ नहीं, और आई डोंट नो कि क्या साइन है। हमने बहुत मेहनत से 1 साल से आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करके, ऋषभ को भी पता उन्होंने कितनी मेहनत की है इसके पीछे, और कैसे हम्बल बिगनिंग से हमने स्टार्ट किया था। और बीच में बुक के लिए गैप आ गया। बुक से याद आया कि ऑफिशियल शॉर्ट आउट हो जाए लोकेश आपकी तरफ से, अगर आपको सेल करनी हो मेरी बुक मिरेकल्स ऑफ इंट्यूटिव पेंटिंग, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? It was a really a great book for all age groups. Like उसमें बहुत कुछ है, मल्टी डायमेंशनल बुक है, हर कोई इसे पढ़ सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। इट डजेंट मैटर किस एज ग्रुप में है, चाहे आप एक यंगस्टर है, टीनेजर है, या ओल्ड एज में है, आप उसे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा है। इसमें आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करें, उसके बीच में क्या क्या कुछ टिप्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। एंड आपको नेवी जो है उसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। ऑफकोर्स इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत लोग जानते होंगे, बट रेयरली लोग इसके बारे में जानते होंगे। एंड आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं क्या है ये, कैसे जो इसका प्रोसीजर कैसे बनती है एंड ऑल। सो काफ़ी अच्छी बुक है। अभी तक मैंने इसे कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है, सो आई कांट गिव यू द रिव्यू, बट मैंने अपना रिस्पॉन्स पहले दे दिया था। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। एक मेमोरी के रूप में आपने एक वर्बल रिव्यू अपना दिया है, और मेरी तरफ से आई ट्राइड माय बेस्ट। ओवर टू ऋषभ, कुछ फाइनल कमेंट या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? सर नो, एवरीथिंग इज कवर्ड। बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, सब लग रहा है पॉपुलैरिटी के साथ साथ हेटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ते? थोड़ा लाउड हो जाइए लास्ट में। के साथ साथ हेटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हेटर्स। आई डोंट देखिए नो, वो हम डिस्कस एक्चुअली करके ऐसा बाद में हाउ टू है, से ये होता ही है, ऐसा देखा भी क्या है पहले से भी, मतलब पहले से ऐसा होता है। एंड ऑफकोर्स जब तक ये लाइफ एग्जिस्ट करती है तब तक ये होगा। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली मी, बट कल को आप भी सक्सेस होंगे, आपका भी लेवल ग्रो होगा, तो आपके भी हेटर्स बढ़ेंगे। बट आई रियली डोंट विश कि बढ़े, बट ऑफकोर्स ऐसा है, इट्स ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। चलो कोई हम कमेंट ही नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। तो फाइनली एक अच्छा लाइव सेशन आप IGTV पर जाएगा, और शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू लोकेश, थैंक यू ऋषभ। आपने दोनों ने अपनी स्टडीज में से टाइम निकाला है, मैंने भी अपने शेड्यूल में से निकाला है, और ये आज ही मैं ये मेरी एक मेमोरी लैमिनेट कराई है मैंने, प्रेस रिलीज थी। तो और लाइव में बता देता हूँ, दिस वाज द आइडिया जब मैंने नोट डाउन किया था ना बुक का, यस सर। ओके, तो रैंडमली मेरे वॉलेट में से निकला, तो मैंने इसको भी लैमिनेट कराया। जब फर्स्ट टाइम मैंने आइडिया नोट डाउन किया था कि बुक लिखनी है और क्या होगी वो बुक, तो ये That's great. स्क्रिबल फ्रॉम दिस टू दिस, बाय गॉड ग्रेस। और आप सबकी बेस्ट विशेस। तो ऐसे यहाँ पर हिना है, मैं नाम लेना चाहूंगा हिना का, निपुण का, ऋषभ का, पावनी का, आकांक्षा का, और भी डॉक्टर शालू हैं जिन्होंने मेरी पेंटिंग अभी ऑलमोस्ट 120 पेंटिंग अभी कंप्लीट होने वाली है, उस पर उन्होंने रेगुलरली इंटरप्रिटेशन की है। इट्स नॉट एन इजी जॉब। आप करके देखें, आप पेंटिंग का मीनिंग निकालें, उस पर रेगुलरली कमेंट करें, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह की ये एफर्ट है। उन्होंने मेरी पेंटिंग पे कमेंट किए थे, वही कमेंट बुक में फीचर हुए हैं। तो मैं जब भी मौका मिलेगा उनको थैंकफुल रहूंगा जिन्होंने पेंटिंग के इंटरप्रेशन किए हैं। कुछ ने बुक के इनिशियल सैंपल्स रिव्यू भी किए थे, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। और थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, थैंक यू लोकेश, थैंक यू ऋषभ, आप इसके बाद IGTV में, थैंक्स लॉट। thank you so much for inviting me here, and it was really a great episode. Thanks. थैंक यू एवरीवन।